भारत पर हमला करने वाला प्रथम ईसाई देश कौन सा था? किन किन ईसाई यूरोपियन देशों ने भारत पर हमला किया था और उनके हमलों का क्या हुआ था? अंग्रेजों से भी पहले हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईसाई राष्ट्र था पुर्तगाल। सर्वप्रथम पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को द गामा ने समुद्र से हिंदुस्तान आने का सीधा मार्ग खोज निकाला, जो केप ऑफ गुड होप से होकर यहाँ आया। सन 1498 में यह वास्को द गामा हिंदू महासागर से हिंदुस्तान के पश्चिमी तट कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। यहां आने पर उसने अपना लक्ष्य व्यापार बताया। वैसे पुर्तगाल या उनके पीछे पीछे आने वाले सभी यूरोपियन राष्ट्र शुरू में यही बताते थे कि वो व्यापार करने आए हैं, पर उनका असली लक्ष्य भारत के ऊपर कब्जा करना होता था। वास्को द गामा के पीछे पीछे पेट्रो अल्वारिस क्रेवल नाम का एक पुर्तगाली नौसैनिक 13 युद्धक नौयानों के साथ भारत आया। उसने हिंदुस्तान पर सशस्त्र चढ़ाई कर दी। सबसे पहले उसने कोचीन पहुंचकर वहां के हिंदू राजा के साथ मित्रता कर ली। वहां पुर्तगालियों से भी पहले मुस्लिम व्यापारियों ने अपना अड्डा जमा रखा था। यह देख पुर्तगालियों ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि पुर्तगालियों और मुसलमानों की आपस में पुरानी शत्रुता थी। क्योंकि अरब से निकलकर लगभग 700 ईस्वी के आसपास मुसलमानों ने स्पेन और पुर्तगाल को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां पर ईसाइयों को मार मार कर भगा दिया था। इसी पुरानी रंजिश के चलते पुर्तगालियों ने मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया। आगे चलकर सन 1509 में पुर्तगाल के राजा ने अल्बुकर्क को हिंदुस्तान की पुर्तगाली सत्ता का मुख्य गवर्नर नियुक्त किया और उसने सन 1510 में ही बीजापुर के मुसलमान सुल्तान से गोवा और उसके आसपास का प्रदेश जीत लिया। और उसके बाद जैसा कि मुस्लिमों का अत्याचार चलता था, उसी तरह पुर्तगालियों ने भी हिंदुओं के ऊपर अनेक प्रकार के धार्मिक अत्याचार शुरू कर दिए और हिंदुओं को जबरदस्ती ईसाई बनाने का काम शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सन 1540 ईस्वी में हिंदुस्तान में वह क्रूरतम पादरी आया जिसे कि आज के लोग सेंट जेवियर के नाम से जानते हैं। उसने तो सभी अत्याचारों की पराकाष्ठा कर दी और हिंदुओं का ईसाई बनने का काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। अगर इस विषय में आप लोगों को और अधिक जानकारी लेनी है तो हमारा एक अलग से वीडियो है कि क्या सेंट जेवियर एक कातिल था, तो आप उसे अवश्य देखें। क्योंकि जिस क्रूरतापूर्वक सेंट जेवियर ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे दीव, दमन, साष्टी, बरुई, चीन, बंबई, पश्चिम समुद्र के किनारे ये सारे स्थान, मद्रास के पास के सेंट होम तथा बंगाल का हुबली अपने कब्जे में कर लिया। इनमें बंबई गांव पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजा को सन 1668 में भेंट कर दिया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होने पर इंग्लैंड के राजा ने उसे वार्षिक 10 पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बाद में मराठों ने लड़ाई में ज्यादातर हिस्सा पुर्तगालियों से वापिस छीन लिया। केवल मात्र गोवा प्रदेश पुर्तगालियों के हाथ में रह गया। पुर्तगालियों के पीछे पीछे हॉलैंड के डच लोगों ने भी हिंदुस्तान में प्रवेश किया। उन्होंने 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। हिंदुस्तान में वे ज्यादा देर टिक नहीं सके और मात्र जावा, सुमात्रा की ओर उन्हें थोड़ा बहुत सफलता मिली। इसके बाद सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और अंग्रेजों ने 1608 में हिंदुस्तान में अपना पहला ऑफिस खोला। बाद में बादशाह जहांगीर ने सन 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अपना ऑफिस खोलने की अनुमति दी। आगे चलकर 2 शताब्दियों के भीतर ही अंग्रेजों की इस ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना विस्तार हो गया कि उसने पूरे भारत के ऊपर अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। इसकी अलग से आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले भारत पर किस यूरोपीय ईसाई देश ने हमला किया और उनके बाद कौन कौन से देश यहाँ पर आने की कोशिश किए और उनका क्या हुआ। अंग्रेजों के साथ साथ ही फ्रांस के फ्रेंच लोगों ने भी हिंदुस्तान में अपना विस्तार करने की कोशिश की और फ्रांस ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1660 ईस्वी में की। इनका व्यापार भी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ा और हिंदुस्तान की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार
फ्रेंच ने भी छोटे छोटे प्रदेशों के साथ साथ बड़े बड़े भी कुछ प्रदेशों को जीतकर अपना राज्य खड़ा करने की कोशिश की। और इस फ्रेंच साम्राज्य का सेनापति था डुप्ले। डुप्ले ने फ्रेंच साम्राज्य को आगे बढ़ाने का भारत में काम किया और उसने यहाँ पर अपनी सेना के अंदर भारतीय लोगों को भी भर्ती करके उनको विदेशी पद्धति से तैयार किया। इसी डुप्ले के समकालीन भारत के अंदर एक अंग्रेज सैनिक आया था और वह अपने पुरुषार्थ और हिम्मत के कारण अंग्रेजी सेना का सेनापति बन गया। उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। इस अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड क्लाइव और फ्रेंच सेनापति डुप्ले, इन दोनों ने ही भारतीय लोगों को अपनी सेनाओं में भर्ती किया और उनको यूरोपियन पद्धति से ट्रेंड कर अपनी सेना खड़ी करना शुरू कर दी। और इन दोनों का ही सपना था भारत में खड़ी की इसी सेना के आधार पर वे भारत को जीत लेंगे। भारत की राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, तो इसमें अगर एक राज्य अंग्रेजी सेना की सहायता लेता था तो उसका विरोधी राज्य निश्चित रूप से फ्रेंच सेना की सहायता लेता और इस तरह फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में लड़ाई के कारण भारत के अंदर भी उनकी आपस में युद्ध होते रहते। लेकिन यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध के बीच फ्रांस की हार के कारण भारत के अंदर भी फ्रांस की सत्ता को धक्का लगा और धीरे धीरे फ्रेंच लोगों को यहाँ पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना असंभव हो गया। लेकिन इस अंग्रेज और फ्रांस की लड़ाई के बीच भारत के लोगों को फ्रांस की सेना का लाभ हुआ। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रेंच लोगों ने भारत के अंदर मराठों को भी ट्रेंड किया और उनको जो आधुनिक गोला बारूद और उसकी निर्माण और चलाने की पूरी ट्रेनिंग उन्होंने दी थी। इसके बारे में हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। इस तरह अंग्रेजों से भी पहले भारत के ऊपर पुर्तगाली लोगों ने हमला किया और उस हमले के अंदर गोवा जैसा प्रदेश उनके कब्जे में रहा और गोवा के अंदर उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को ईसाई बनाया। और बाद में फ्रेंच लोग आए, लेकिन वह भी इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध के कारण जब फ्रांस की हार हो गई तो भारत के अंदर अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब नहीं हुए। अंत में अंग्रेज ही पूरी तरह से यहाँ पर सफल हुए। इसके बारे में हम स्वतंत्र चर्चा करके एक वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा लक्ष्य यही था कि अधिकतर लोगों को लगता है कि अंग्रेज ही यहाँ पर आए और उन्होंने ही आक्रमण किया और बाद में भारत के ऊपर उनका राज स्थापित हो गया। लेकिन अंग्रेजों से भी पहले भारत के अंदर पुर्तगालियों ने प्रवेश किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।